नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में जो आपका चैप्टर फर्स्ट जीव विज्ञान में चल रहा है, जैव प्रक्रम, जिसमें पोषण आपको हम पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि विभिन्न जीवों में पोषण किस प्रकार होता है। तो आज के वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे कि मानव में पोषण या मानव का पाचन तंत्र। तो जो भी पिछले वीडियो हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि जो भी पिछले वीडियो हैं उन सभी की आपके अपने चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स पर हमने एक पीडीएफ बना रखी है, पीडीएफ प्लेलिस्ट। तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर जो भी पिछले वीडियो हैं उन सभी का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें आपको बता दें कि आपके चैनल पर रसायन विज्ञान आपकी कंप्लीट हो चुकी है और भौतिक विज्ञान भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जीव विज्ञान के वीडियो आपको निरंतर मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपके चैनल पर गणित की भी क्लासें निरंतर चल रही हैं, तो आप गणित की भी क्लासें देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो पर। क्या है, देखिए रहे हैं स्क्रीन पे आप, मानव में पोषण। तो आज के वीडियो में हम सभी यही बढ़िया टॉपिक है आपका, अच्छा है, आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करें, पढ़िए स्क्रीन पर बढ़िया से, इसके बाद में हम आपको डिफाइन करें इसे। चलिए देखिए, मानव में पोषण है क्या। तो देखिए, भोजन के रूप में जो हम ग्रहण करते हैं, जो भी जटिल पदार्थ, अब डेली जो भी हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, ये सभी हमें डेली चाहिए, तो वो सब हम भोजन के रूप में डेली ग्रहण करते हैं प्रतिदिन। तो भोजन के रूप में जो ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपघटित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं पाचन क्रिया। कि जो भी जटिल पदार्थ है उन्हें सरल रूप में अपघटित करने की प्रक्रिया क्या बोली जाती है, आपकी पाचन क्रिया। और इस क्रिया को करने के या क्रियान्वित करने के लिए हमारे शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है, संपूर्ण तंत्र पाया जाता है, जो हम हमारे पीछे आप स्क्रीन पे देखेंगे, अभी देख रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस पाचन तंत्र में पाचन विभिन्न प्रकार के पोषक विकर या एंजाइम की सहायता से होता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है उसमें विभिन्न प्रकार के विकर या एंजाइम भाग लेते हैं। इन पाचक एंजाइम को श्रावण इसी पाचन तंत्र में जो भी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं उनसे होता है, जो पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं उनसे होता है। तो वही आप देख रहे हैं, देखिए स्क्रीन पे भी क्या लिखा है कि भोजन के रूप में ग्रहण किए गए शरीर जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया को हम बोलते हैं पाचन क्रिया। इस क्रिया को कार्यान्वित करने के लिए
मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक संपूर्ण तंत्र, कंप्लीट सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पाचन तंत्र में भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के पाचक विकरों या एंजाइम्स की सहायता से होता है। इन पाचक एंजाइम का श्रावण इसी पाचन तंत्र में उपस्थित जो भी पाचक ग्रंथियां होती हैं उनसे होता है। तो देखिए लिखा है कि अध्ययन की सुविधा हेतु मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। किसमें? दो भागों में। अब चित्र देख रहे हैं आप, देखिए ये पाचन अंग है सभी। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मुख से। जो आपके होंठ हैं यहाँ से हमारे पाचन तंत्र का शुरुआत होता है। तो मुख गुहा है, इसके बाद अधोजीवा ग्रंथियां, आप पैराटिड ग्रंथि और ग्रसनी आपके। तो स्टार्टिंग होंठ से होती है, होंठ के बाद अंदर जाएगा, भोजन चबाया जाएगा। इस भाग को हम पूरा जो भी हमारा है, जिसमें होंठ है आपके, जीभ है, गाल है और तालु है, ये सभी मिलके बनाते हैं एक मुख गुहा। मुख गुहा, माउथ कैविटी। तो मुख गुहा के बाद आपकी ग्रसनी, ग्रसनी के बाद है आपकी ग्रसिका, ग्रसिका के बाद सीधा भोजन पहुंचता है आमाशय, आमाशय के बाद आपका अग्नाशय, अग्नाशय के बाद ये सभी अवरोही तंत्र, छोटी आंत, बड़ी आंत, या जो भी है आपकी क्रम रूप परिशेषिका देख रहे हैं आप, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो इस तरीके से मुख या होंठ से, चल होंठों से हमारे पाचन तंत्र की स्टार्टिंग होती है और मलाशय तक समाप्ति। तो मुख जो चल होंठ है आपके, दो चल होंठों से हमें स्टार्टिंग करनी है। चल होंठों, यहां से आपका पाचन तंत्र स्टार्ट होता है और ये आपका मलाशय है, इस यहाँ पे आपका अंत होता है। इसमें ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, अग्नाशय, आपका अनप्रस्थ, आरोही बृहद, ये सभी क्या है आपके पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दो भाग देखते हैं। पहले आपके शुरुआत आपकी आहार नाल से होगी। आहार नाल लिखा है कि मानव की आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर, जो मानव है, मनुष्य है, उसकी आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कितनी? 8 से 10 मीटर। तथा मुख द्वार, जो मुख द्वार है यहाँ से और गुदा द्वार तक, कहाँ तक? गुदा द्वार तक फैली होती है। इसके विभिन्न भागों में अलग अलग व्यास होते हैं कि जो आपकी आहार नाल है उसमें एक समान व्यास नहीं होता है, अलग अलग भागों में अलग अलग व्यास होते हैं। कार्य के आधार पर इसके जो भी भाग हैं वो निम्न देखिए। इसमें आपका हमने अभी बताया था जो आहार नाल या आहार नाल के जो भी भाग हैं उसका शुरुआत आपको बताया था मुख एवं मुख गुहिका। तो हमने बताया भी आपको कि जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र की स्टार्टिंग ही हमारी दो चल होंठों से होती है। अब दो चल होंठों के बाद भोजन हमारा कहाँ जाएगा? दांत से चबाया जाएगा। इसके बाद जीभ से उसमें लार मिलाई जाएगी, तो क्या बनेगी? एक लुगदी बनेगी। लुगदी के बाद ग्रसनी में जाएगी, ग्रसनी से ग्रास नली, इसके बाद में सीधा भोजन आपका आमाशय हो जाता है। तो मुख और मुख गुहिका ये आपका एक कमरे के रूम में कार्य करता है, जिसमें देखिए बताते हैं आपको कि जो आपके दो चल होंठ देख रहे हैं आप, ये आपका गेट हो जाता है और ये जो गाल है ये आपकी दीवारें हो जाती हैं। जो आपकी जीभ है इसे हम फर्श बोलते हैं, जो आपकी तालु है उसे बोलते हैं छत। तो गाल आपके जीभ हो गई, ये गेट हो गया, और तालु क्या हो गई? छत, और जीभ क्या हो गई? फर्श। तो इस प्रकार क्या बन गया? एक कमरा बन गया। एक कमरे के रूम में कार्य करती है आपकी मुख गुहिका। तो मुख एवं मुख गुहिका देखिए लिखा है, मुख एक अनुप्रस्थ काट के रूप में मानव शरीर के प्रतिपृष्ठ तल पर स्थित होता है तथा दो मासल
लिखा है कि दो मांसल तथा चल होठों से घिरा रहता है। चलायमान जो होंठ होते हैं उनसे घिरा रहता है। मुख द्वार पीछे की ओर गुहिका में खुलता है। इस मुख गुहिका की निचली सतह पर एक मांसल जीवा, वो तो देख रहे हैं आप, दो चल होंठ, इसके बाद में मांसल जीवा होती है जो पीछे की ओर जुड़ी हुई। ये तो सभी को पता है कि हमारी जो जीभ पीछे की ओर जुड़ी हुई है तथा आगे स्वतंत्र होती है। साथ ही मुख गुहिका बाईं तथा दाईं ओर गालों से घिरी रहती है। बाएं और दाएं गालों से घिरी है, तो बाएं और दाएं गालों से घिरी रहती है तथा मुख गुहिका की दीवारें गालों से तथा फर्श सभी आपको डिफाइन किया है जीभ के द्वारा बनी होती है। और जो मुख गुहिका की छत अभी आपको बताया तालु से जुड़ी होती है। किससे? तालु से। और तालु मुख गुहिका तथा श्वसन मार्ग को अलग करती है। जो मुख गुहिका है और श्वसन मार्ग है संयुक्त, उसे अलग करती है। तालु के अग्रभाग में अस्थियां होती हैं, जिससे इस भाग को हम बोलते हैं कठोर तालु। जबकि तालु का पश्च भाग कोमल तालु कहलाता है। जो तालु का पश्च भाग है उसे हम क्या बोलते हैं? कोमल तालु कहलाता है। इसका निर्माण उपास्थि किससे होता है? उपास्थि से होता है। कोमल तालु का पश्च भाग काग या अलजीवा के रूप में मुख गुहिका तथा ग्रसनी, क्या है? मुख गुहिका तथा ग्रसनी गुहा के मध्य लटका रहता है। इसके समीप जो है आपका वो लसिका ऊतक, लसिका ऊतक के बने टालेंस, टालसेल्स या गल तुंडिका स्थित होते, टालसेंस या गल तुंडिका स्थित होते हैं। अब जो मुख गुहिका है इसमें जो आपके जो भी अंग पाए जाते हैं, तो मुख गुहिका में शुरुआत आपकी किससे होती है? दांतों से। किससे? दांतों से। तो आशा कर रहा हूं कि आप सभी को मुख और मुख गुहिका समझ में आया होगा। पुनः बता देता हूं कि मुख गुहिका को आप किस प्रकार डिफाइन करेंगे। तो लिखा है कि मुख एक अनुप्रस्थ काट के रूप में मानव के शरीर प्रति पृष्ठ तल पर स्थित होता है। अब ये दो चल होठों से तथा दाएं और बाएं गालों से इसकी फर्श हमने बताई आपकी जीभ, और जो छत होती है वो तालु की होती है। तो जो फर्श है वो आपकी जीभ है और छत क्या है? तालु। तो अब देखिए आगे जो है आपको जो मुख गुहिका के अंतर्गत जो भी अंग है आपके दांत हैं। दांत आपके जीवन काल में 2 बार निकलते हैं सभी के। तो दांतों में विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक प्रकार के दांतों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग भाग से अच्छे से हम आपको समझाते हैं कि जो हमारी मुख गुहिका है इसके जबड़े दोनों ओर किनारों पर, दोनों ओर किनारों पर दांत धसे रहते हैं। क्या? दांत। और दांतों की पंक्तियां पाई जाती हैं जिसमें आपके एक गर्त दंती है, दूसरा विषम दंती। तो जो दांत गर्त दंती है ये हमारे हड्डियों में धसे रहते हैं, और दूसरा आपका विषम दंती है। विषम दंती, तो विषम दंती दांत जबड़े में विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे आपका कृंतक हो गया, रदनक हो गया, चवर्णक हो गया, अग्रचवर्णक। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, और जो मानव को विषम दंती बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मानव को विषम दंती। अब द्विवार दंती है आपके, द्विवार। तो अग्र चवर्णक के अलावा जो आपके अग्र चवर्णक के अतिरिक्त मानव के सभी दांत जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। कितने? 2 बार। तो चलिए अब चलते हैं सीधे, देखिए स्क्रीन पे क्या है आपके। मुख गुहिका में देखिए ये दे रखे हैं आपके कि महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं। चित्र देख रहे हैं आप कि जो ऊपरी होंठ है ये हमारे होंठ। आप देखिए दांत का डिफाइन किया, ये आपकी जीभ हो गई ये। अब ऊपर जो कोमल है वो ये तालु।
और ये आपका कठोर भाग है। कैसा है? कठोर। और नीचे वाला होंठ देख रहे हैं आप, दिख रहा है कि ये आपका ऊपरी होंठ है, ये ऊपरी होंठ, और ये आपका हो गया निचला होंठ। तो ऊपरी होंठ और निचला होंठ। आप देखिए इसमें दांत, जो मुख गुहिका है आपके, उसमें ये अंग है कि क्या क्या, ऊपरी होंठ निचला होंठ हो गया, ये गेट बताया था अभी आपको। एक कठोर तालु और कोमल तालु, और जीभ है आपकी। अब इसमें देखिए जो दांत है, एक कृंतक, रदनक, अग्रस्वर्णक और स्वर्णक। कृंतक, रदनक, स्वर्णक और अग्रस्वर्णक, ये 4 प्रकार के कुल दांत पाए जाते हैं। सभी को अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो चित्र समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है स्क्रीन पे आप सभी को। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है समझने में या हमारे समझाने में, लगता है आपको कि सर यहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा या यहाँ पर गलती हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम उस पर सुधार कर सकें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे हमें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, और वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। जो हमें भी कुछ मिल नहीं रहा आपसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको क्लासेस दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री सेवाएं हो रही हैं आपकी। तो कुछ ना कुछ तो बनता ही, लाइक तो कर ही दिया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बताते हैं आपको। तो मुख गुहिका में जो अंग बताया आपको, जिसमें दांत के 4 प्रकार, कृंतक, रदनक, स्वर्णक और अग्रस्वर्णक। तो चलिए अब देखिए इन्हें अलग अलग से डिफाइन करते हैं हम सभी को। चलिए, दांत जो है आपके, देखिए मुख गुहिका के दोनों जबड़ों के किनारे दांतों की पंक्तियां पाई जाती हैं। मानव में पाए जाने वाले दांतों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर देखिए, फर्स्ट है आपका गर्तदंती। ये अभी आपको बताया था कि ये दांत आपकी हड्डियों की खांच में धसे रहते हैं। किसमें? जो गर्तदंती है वो आपके हड्डियों की खांच में धसे रहते हैं। दूसरा आपका विषम दंती। तो विषम दंती में क्या है कि मानव के एक जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाने के कारण आपके जैसे लिखा है कृंतक, रदनक, अग्रस्वर्णक और स्वर्णक, यह स्थिति मानव को विषम दंती बनाती है। यह कंडीशन है जो आपकी, यही मानव को विषम दंती बनाती है। अब द्विबार दंती अभी आपको बताया था हमने कि जो आपके अग्रस्वर्णक हैं, अग्रस्वर्णक के अतिरिक्त सभी दांत जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। जो आपके अग्रस्वर्णक हैं उन्हें हम छोड़ दें, तो उसके बाद जो भी शेष दांत हैं हमारे, वो सभी हमारे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं हम द्विबार दंती। अब जो 4 प्रकार के दांत हैं उसमें आपका फर्स्ट है कृंतक। क्या है? कृंतक। इंसायर्स बोलते हैं इन्हें हम, इंसायर्स। तो कृंतक ये आगे की तरफ लगे चपटे धारदार दांत, जो भी आगे हैं आपके, ये आगे की तरफ लगे चपटे धारदार दांत होते हैं, जो भोजन को कुतरने या काटने के काम आते हैं। जो भोजन को कुतरने या काटने के काम आते हैं। यह 4 ऊपर के जबड़े तथा 4 निचले जबड़े में सामने की ओर, 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में, यही है आपके, इन्हें ही हम बोलते हैं कृंतक। तो 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, कुल संख्या कितनी है? 8। तो कृंतक जो दांत है उनकी संख्या कितनी है? 8। 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में सामने की ओर स्थित होते हैं। ठीक है, कृंतक दांतों की संख्या हमने बता दी आपको कि 4 ऊपरी जबड़े में है और 4 निचले जबड़े में है, तो कुल संख्या कितनी हो गई? 8। तो दूसरे
अब काम आपको कृंतक को बता ही दिया कि जो भोजन को कुतरने या काटने के काम आते हैं। ये 4 ऊपर के जबड़े में और 4 निचले जबड़े में स्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका रदनक। रदनक ये कृंतक से सटे कहां पे स्थित होते हैं? कृंतक से सटे नुकीले धारदार दांत होते हैं जो भोजन को चीरने का काम करते हैं। ऊपरी और निचले जबड़े में ये दो कितने? ऊपरी और निचले जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? दो। तो ऊपरी और निचले जबड़े में दो रदनक होते हैं। ये मांसभक्षियों में अधिक विकसित होते हैं। ठीक है, जो लोग मांस को यूज करते हैं या मांसभक्षी जो भी जीव जंतु हैं उनमें ये दांत अधिक विकसित होते हैं क्योंकि ये भोजन को चीरने का कार्य करते हैं। कुत्तों में देखें आपने कि लंबे लंबे दांत, वही होते हैं रदनक जो भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। तो ये 2 प्रकार आपको बताए। कृंतक की संख्या ध्यान रखनी है, 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में, और जो आपके रदनक है वो 2 ऊपरी जबड़ों में और 2 निचले जबड़ों में। चलिए आगे देखते हैं। अग्रचवर्णक। आप अग्रचवर्णक देख रहे हैं, इनकी संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़ों में 4-4 होती है। कितनी? ऊपरी और निचले जबड़ों में 4-4 होती है। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। जो आपके अग्रचवर्णक हैं इनकी संख्या ऊपरी और निचले जबड़े में 4-4 होती है और ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना है कि हमने अभी आपको कृंतक दांतों की संख्या कितनी बताई? 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। रदनक की संख्या 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में। और जो आपके अग्रचवर्णक हैं वे ऊपरी और निचले जबड़े में इनकी संख्या 4-4 होती है। और ये इनका काम हमने बता दिया आपको कि ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। अब है आपका चवर्णक। चवर्णक ये ऊपरी तथा निचले जबड़ों में 6-6 होते हैं। ऊपरी और निचले जबड़े में 6-6 कितनी संख्या है? 6-6। इनका शिखर अधिक चौड़ा तथा उभार युक्त होता है। कैसा होता है? शिखर अधिक चौड़ा और उभार युक्त होता है और ये भी भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। इनका भी काम क्या होता है हमने? ये भी भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो कृंतक की संख्या कितनी हो गई? 8। रदनक की हो गई 4। अग्रचवर्णक की हो गई 8 और जो चवर्णक है उनकी संख्या कितनी हो गई? 12। तो ध्यान रखना है कृंतक 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में आपके। इसके बाद में रदनक 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचले जबड़े में। अग्रचवर्णक आपके 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में। और जो चवर्णक है वो 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचले जबड़े में। तो गिनती में 8 4 12, 8 20 12 32। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 32। तो दांतों का जो विन्यास है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको पूछ लिया जाता है 4 नंबर में कि मनुष्य के दंत विन्यास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको दंत विन्यास में यही 4 प्रकार कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इन सभी को डिफाइन करना है। कृंतक की संख्या बता दी 8, रदनक की 4, अग्रचवर्णक की 8 और जो चवर्णक है आपके 12। ये देख रहे हैं स्क्रीन पे आप कृंतक दांत, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक लिखा है। मनुष्य में विभिन्न प्रकार के दांतों का विन्यास देख लीजिए, बढ़िया से अच्छे से इन्हें तैयार कीजिए। और हमने बताया आपको कि पहले भी बताता हूं लगातार कि जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी पेन साथ लेकर बैठें, जिससे जो भी आपको स्क्रीन पे बताया जा रहा है उसे आप नोट करते जाएं, क्योंकि आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको ये नोट्स
अति महत्वपूर्ण सहायता करेंगे, जिससे आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे, कहाँ से पढ़ेंगे? तो नोट्स तो लगातार बनाते चलिए, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा विज्ञान और गणित का। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए। तो बन गया चित्र, देखिए चित्र देख रहे हैं, बस आपको थ्योरी लिखनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो पे लाइक तो बनती है, हमारे वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को प्रेरित करें कि सर के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।